पिछले दिनों सिटी मॉल एवं निजी अस्पताल में फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों को आज मिली अस्पताल से छुट्टी। अब रिमांड के दौरान होंगे बड़े अहम खुलासे। आरोपियों ने कराई आज निशानदेही के दौरान आरोपियों ने अपनी गलती पर जताया पछतावा। रिमांड में गैंग कनेक्शन और पूरे नेटवर्क की खुलेगी परतें। खंगाला जाएगा आपराधिक रिकॉर्ड और रंगदारी के मामले। अब खबर विस्तार से। यमुनानगर बीते दिनों सिटी मॉल एवं निजी अस्पताल में फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों को मिली अस्पताल से छुट्टी। रिमांड के दौरान होंगे अहम खुलासे। एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि यमुनानगर में सिटी मॉल और एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात हुई सनसनीखेज फायरिंग तथा उसके बाद रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों आरोपियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस आज तीनों को अदालत में पेश करेगी और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में घायल होने के बाद तीनों आरोपियों का इलाज सिविल अस्पताल यमुनानगर में चल रहा था। डॉक्टरों द्वारा हालत स्थिर बताए जाने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के बीच तीनों को हिरासत में ले लिया है और आज अदालत में पेश कर उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि पूरे नेटवर्क, गैंग कनेक्शन और साजिश की परतें खोली जा सकें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में गलत जानकारी देकर जांच को भटकाने की कोशिश की। मुख्य आरोपी गुलाल ने खुद को कुरुक्षेत्र का निवासी बताया, जबकि जांच में वह पंजाब के सामना का रहने वाला निकला। करनाल जिले के तरावड़ी निवासी नितिन और सागर ने खुद को नाबालिग बताया, लेकिन दस्तावेजी जांच में दोनों बालिग पाए गए। इन खुलासों के बाद पुलिस अब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि पूरी वारदात विदेश में बैठे भगोड़े बदमाशों के इशारे पर अंजाम दी गई। आरोपियों को रंगदारी से जुड़े मामले में दहशत फैलाने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि शनिवार रात फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने तुरंत घेराबंदी शुरू कर दी थी। रविवार सुबह गांव सुडेल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी बाइक से गिरकर घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को मौके पर ही काबू कर लिया था। मुठभेड़ के दौरान CIA 2 इंचार्ज राकेश को 2 गोलियां और CIA 1 इंचार्ज राजकुमार को 1 गोली लगी, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना ने मुठभेड़ की गंभीरता को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे बाइक सवार तीनों हमलावर रेलवे रोड स्थित एक निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घुसे और 13 से 14 राउंड फायरिंग की। इसके कुछ देर बाद सिटी मॉल के बाहर भी गोलियां चलाई गई और गैंगस्टरों के नाम की पर्ची फेंकी गई। पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की। अगले दिन रविवार की सुबह करीब 5 बजे तीनों आरोपियों को गांव सुडेल के नजदीक घेर लिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपियों के टांग में गोली लगी, जबकि एक बाइक से गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर ही तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल व 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल डेटा की जांच से गैंग कनेक्शन और साजिश से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी संगठित तरीके से रंगदारी से जुड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस रिमांड के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि विदेश में बैठे गैंगस्टर से उनका संपर्क कैसे हुआ, फायरिंग के लिए हथियार किसने उपलब्ध कराए और इस साजिश में और कौन-कौन शामिल है। पुलिस अब साइबर और क्राइम यूनिट की मदद से पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। जांच इस दिशा में भी चल रही है कि क्या यह मामला पहले
की भी जांच की जा रही है। 7 तारीख रात को 3 लड़कों ने और बरियाम हॉस्पिटल के सामने फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद ये वहाँ से भाग गए थे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने फिर तुरंत नाकाबंदी और सीलिंग प्लान इंप्लीमेंट किया था। इनको पकड़ने का अभियान चलाया था। 8 तारीख सुबह कांसापुर गांव थाना क्षेत्र फरकपुर में इनको दबोचा गया था मुठभेड़ के बाद। बिकॉज दे सस्टेन इंजरीज दे वर टेकन टू सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इस दौरान फिर इनके ऊपर 3 FIR लॉन्च हुई थी। एक FIR थाना क्षेत्र थाने फरकपुर में हुई थी, FIR नंबर 28, और सिटी यमुनानगर में 2 FIRs हुई थी, FIR नंबर 89 और 90। और SP सर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक SIT भी गठित की गई थी। इनको 3 लड़कों को पकड़ा गया था, गुरलाल उर्फ गोरा, नितिन उर्फ खोपा और परवीन उर्फ सागर। गुरलाल जो है ये समाना पटियाला का रहने वाला है और नितिन और परवीन जो है दोनों तरावड़ी के रहने वाले हैं। इनको फिर कल मेडिकली डिस्चार्ज किया गया था और फर्दर फिर कल हमने शाम को इनको अरेस्ट कर लिया था और आज फिर इनको रिमांड के लिए पेश किया गया। सर वेपन कौन सा बरामद हुआ? इनके पास 2 पिस्टल्स बरामद हुई हैं और इसके अलावा 4 मोबाइल फोन भी रिकवर हुए। सर जिगाना पिस्टल बरामद हुई थी और वो पिस्टल रेयर जो बड़े क्रिमिनल होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो इन छोटे छोटे क्रिमिनल के पास भी आजकल आ रही है। देखिए, हमें पता है कि ये जो वेपन्स है वो मोस्टली क्रॉस बॉर्डर में आते हैं। इनके से जो रिकवर की जाती है तो मोस्टली क्रॉस बॉर्डर से है। सर को लिंक हुआ है अभी तक ये? अभी ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कौन है इनके पीछे जो विदेश में बैठे? एक विदेश, आपको भी सबको नाम पता है, लेने की जरूरत नहीं है। विदेश में जो भगौड़े बैठे हैं वो ऐसे लेकिन सर मैं यहाँ आपको टोकूंगा क्योंकि इंडियन नहीं है, वो बाहर ऑलरेडी जेल में है। वहाँ से ये सब संभव नहीं है कि किसी को ऐसे कॉल करना। तो क्या ये नेटवर्क अपने आप चला रहे हैं या अभी कोई हैंडलर है बाहर? इनका पूरा नेटवर्क है, इनके हैंडलर्स भी हैं, तो प्रॉपर जो इनका नेटवर्क उसके थ्रू ही ये सारा इन लड़कों से अपना इनको बिला फुसला के चंद पैसों के लालच देके इनसे काम करवाया जाता है। जिनका नाम आया क्या उन्हें इंडियन लाने की प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल, जो भी इसमें एप्रोप्रिएट फोरम्स द्वारा उचित जो भी है वो प्रोसेस फॉलो की जाती है। वहाँ से भागते हैं। इनको पकड़ने के लिए हमने प्रॉपर सीलिंग प्लान इंप्लीमेंट किया था और नाकाबंदी कराई गई थी और उसके बाद फिर इनको पकड़ने का अभियान चलाया गया था। 8 तारीख सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इनके साथ गाँव कांसापुर जो हमारे थाना क्षेत्र फरकपुर पड़ता है, यहाँ पे इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद फिर इनको एप्रीहेंड किया गया था। बिकॉज दे सस्टेन इंजरीज, इसके बाद फिर इनको मेडिकल उपचार हेतु सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर ले जाया गया, जहाँ पे फिर इनका फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट चला है। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट फिर 5 दिन चला है। इस दौरान हमने फिर जो FIRs इसमें 3 FIRs हुई हैं। एक FIR फरकपुर में 28 नंबर और 2 FIR इसमें सिटी यमुनानगर थाने पे हुई हैं 68 और 89 और 90 FIRs। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए SP सर द्वारा फिर SIT भी गठित की गई थी और फॉर इसकी इन्वेस्टिगेशन में 5 दिन बाद इनको फिर मेडिकली डिस्चार्ज किया गया है कल डॉक्टर्स द्वारा। और कल फिर इनको शाम में 5 बजे हमने इनकी अरेस्टिंग की है और आज फिर फर्दर इनको पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। वेपन कौन से मिले हैं? इनके पास जो रिकवरीज अभी 2 वेपन्स की रिकवरी हुई है, इसके अलावा 4 मोबाइल फोन्स भी इनके साथ। सर मोटिव क्या था? मोटिव इनका फिरौती मांगने की नीयत से और आम जनमानस में भय और डर का माहौल पैदा करने के लिए इनका इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड कोई ऐसा सामने नहीं आया, बट जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गया तो सर किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो लोग विदेशों में जो भगौड़े बैठे हुए हैं वो अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे जो हैं काम करवा रहे हैं। ऐसे ये जो यूथ हैं इनको भिला फुसला के और चंद पैसों की इनको उनका झांसा दे के उनको भिला फुसला के इनसे ये ऐसे। पहला ये है समाना पटियाला का रहने वाला है, नितिन उर्फ खोपा और परवीन उर्फ सागर, ये दोनों तरावड़ी से के रहने वाले हैं। तो सर ये पढ़ाई करते हैं या कुछ और काम करते हैं? ये इसमें कुछ तो अपना छोटा मोटा काम करते हैं और मोस्टली सिर्फ संपर्क में कैसे बाहर जो बैठे गैंगस्टर के संपर्क में कैसे आए थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकल के आएगा, फिर आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी।